नमस्कार साथियों, आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर ओपिनियन पोल जारी हो गए। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि इस बार तेलंगाना में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्या तेलंगाना में इस बार बीआरएस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, या फिर इस बार बीजेपी पार्टी मारने वाली बाजी। वैसे देखा जाए तो जिन ओपिनियन पोल को एबीपी न्यूज चैनल व आज तक न्यूज चैनल के मत हासिल है, कि जो आज ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आए हैं, इन ओपिनियन पोलों में बीजेपी व बीआरएस पार्टी के मध्य टक्कर बताई जा रही है। तो इस बार कांग्रेस व अदर पार्टियां पिछड़ी हुई बताई जा रही है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं साथियों। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ को लेकर भी, जो कि अभी तेलंगाना के साथ में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर आप ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वहीं साथियों, हम आपके लिए दिन व रात मेहनत करते हैं। ऐसे में आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। हैदराबाद, जिसमें कुल 15 सीट, बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीट, बीआरएस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियों के खाते में 6 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। रंगारेड्डी, जिसमें कुल 8 सीटें, बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 पर। भद्रादी, जिसमें कुल 5 सीट, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 1, तो अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संगारेड्डी, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों पर, बीआरएस पार्टी 3 सीटों पर, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। विकाराबादी, जिसमें कुल 4 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। खम्मम की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर। मेडल मल्काजगिरी, जिसमें कुल 5 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट है, बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। नलगोड़ा, जिसमें कुल 6 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। महबूब नगर, जिसमें कुल 5 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 3, तो अदर पार्टियों खाते में 0 सीटें। इस बार भाइयों, बीजेपी व बीआरएस के मध्य बड़ी टक्कर बताई जा रही है। सूर्यापेट, जिसमें कुल 4 सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। बढ़ते हैं करीमनगर की ओर, जिसमें कुल 4 सीट है भाइयों, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर, बीआरएस पार्टी 2 सीटों पर, तो अदर पार्टियां 0 पर। सिद्दीपेट की बात करें तो कुल 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 पर। वहीं बात करें पेद्दापल्ली, जिसमें कुल 3 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। निर्मल की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से इस बार बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर। जगतियाल की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें इस बार भी, तो इस बार बीआरएस के खाते में भी 1 सीट, कांग्रेस व अदर पार्टियां इस बार भी 0 पर नजर आ रही है। जगतियाल में जनगांव, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, लेकिन इस बार तीनों की 3 सीटें बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस, बीआरएस व अदर पार्टियां 0 पर। बात करें अगर नगर कुरनूल की, तो यहां पर 3 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में भाइयों 1 सीट, कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 सीटों पर नजर आ रही है। 3 सीटों में से मंचेरियाल, जिसमें भाइयों कुल 3 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट,
तो इस बार बीआरएस पार्टी भारी पड़ती हुई 2 सीटों पर, कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। वारमल ग्रामीण की बात करें तो 2 सीटें यहाँ पर बताया जा रहा है कि साथियों 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीआरएस के खाते में, तो कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। एबीपी व आज तक के न्यूज चैनलों के सर्वे के अनुसार यादाद्री भोगीर जिसमें कुल 2 सीटें, यहाँ पर भी 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीआरएस के खाते में, कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर। वारमल अर्बन जिसमें कुल 3 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में, 1 सीट बीआरएस के खाते में, 2 सीटें वहीं कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों के साथ ही नजर आ रही है। मेडक की बात करें तो कुल 2 सीट है, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें, बीआरएस के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले की ओर, कामारेड्डी जिसमें कुल 3 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, बीआरएस पार्टी के खाते में 0 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। आदिलाबाद जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर भी 1 सीट बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 0 सीट है, बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर। जयशंकर भूपालपल्ली जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें, बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर। वहीं करें जोगुलमार्ग गढ़वाल की बात तो यहाँ पर कुल 2 सीट है, इस बार 2 की 2 सीटें बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर। कुमारम भीम जिसमें कुल 2 सीट है, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी बीआरएस पार्टी, कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर। वहीं बात करें महबूबाबाद की तो यहाँ पर कुल 2 सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 0 सीट, बीजेपी पार्टी के बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर। रजना सिरसिला जिसमें 2 सीट है, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीआरएस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही है। साथियों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा। आज देखा जाए तो आपके अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी तेलंगाना में, आप कमेंट बॉक्स में जाकर यह भी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा सर्वे फेक लगे तो आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव को जाकर भी सर्वे जारी हुआ था, वो देख सकते हो। हम दोस्तों वही सर्वे लेकर आते हैं जिसको सी वोटर टीम, फलोदी की सट्टा बाजार, आज तक व एबीपी न्यूज चैनलों के मत हासिल होते हैं या फिर उनके द्वारा जारी किए जाते। थैंक यू, धन्यवाद मेरे भाइयों। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए वही वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।